कभी रात में बिस्तर पर लेटते हुए आपने सोचा है कि उसने ऐसा क्यों कहा? अगर मैंने उस समय ये बात ना कही होती तो आगे क्या होगा? कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला? एक सवाल खत्म होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हम उस समस्या में नहीं रहते जो वास्तव में हमारे सामने है। हम उन समस्याओं में जीने लगते हैं जो शायद कभी आएंगी ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, गहराई के एक नए अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग के बारे में और उससे होने वाली परेशानी से। हमारा दिमाग लगातार जानकारी को समझने, भविष्य का अनुमान लगाने और खतरे पहचानने की कोशिश करता है, और जब कोई परिस्थिति अस्पष्ट होती है तो दिमाग बार बार उसी विषय पर लौट आता है, क्योंकि दिमाग को निश्चितता पसंद है। लेकिन जिंदगी में हर चीज का जवाब तुरंत नहीं मिलता, और यहीं से एक सामान्य सोच ओवर थिंकिंग का चक्र बन जाती है। सोचना बुरा नहीं है। अगर कोई समस्या है तो हम सोचते हैं समस्या क्या है, मेरे पास क्या विकल्प हैं, मैं अभी क्या कर सकता हूँ, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। लेकिन अगर हम घंटों यही दोहराते रहें कि ऐसा क्यों हुआ, अगर ऐसा हो गया तो शायद उसने मेरे बारे में ऐसा सोचा होगा, लेकिन अगर आदि आदि और अंत में कोई समाधान नहीं निकले, तो हम समस्या को हल नहीं कर रहे होते, हम उसी विचार को बार बार चला रहे होते हैं। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारी सोच हमेशा तथ्य पर नहीं होती। तथ्य एक है, लेकिन उसकी व्याख्या कई हो सकती है। जब भी आपका दिमाग कोई नकारात्मक कहानी सुनाए तो खुद से पूछिए कि मेरे पास इसका प्रमाण क्या है। ये छोटा सा सवाल सोच और वास्तविकता के बीच अंतर करने में मदद कर सकता है। रात में ओवर थिंकिंग हमें ज्यादा महसूस होती है। क्यों? क्योंकि रात वह समय होता है जब हमें अपने विचारों को सुनने का मौका मिलता है। ओवर थिंकिंग को रोकने की कोशिश कभी कभी उल्टा असर कर सकती है। अगर आप ये सोचें, ये दिलचस्प होता है कि अगर हम खुद से लगातार ये कहें कि मुझे ये विचार नहीं सोचना है, तो वो हमारा ध्यान उसी विचार पर बना रह सकता है। इसलिए लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ भी ना सोचूं, बल्कि लक्ष्य होना चाहिए कि मैं अपनी सोच को पहचानूं, लेकिन हर विचार पर विश्वास ना करूं। विचार आया, उसे देखा और फिर पूछा, क्या यह तथ्य है, डर है या फिर संभावना। ओवर थिंकिंग का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा सोचने के पीछे चिंता, तनाव, अनिश्चितता या किसी परिस्थिति को लेकर गहरी भावनाएं हो सकती हैं। लेकिन अगर आप लगातार चिंता आपकी नींद, पढ़ाई, काम या रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगे, तो इसे सिर्फ ज्यादा सोचने की आदत कहकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना मददगार हो सकता है। मदद मांगना कमजोरी नहीं है। हम अपने दिमाग को हमेशा शांत नहीं रख सकते, लेकिन हम ये सीख सकते हैं कि हर विचार को सच नहीं मानना है, हर संभावना को भविष्य नहीं समझना है, और हर चुप्पी को रिजेक्शन नहीं समझना है, और हर समस्या को रातों रात हल करना जरूरी नहीं है। कभी कभी जिंदगी का सबसे समझदार जवाब होता है कि अभी मेरे पास इसका पूरा जवाब नहीं है, लेकिन जब जरूरत होगी तो मैं अगला कदम सोच लूंगी। क्योंकि सोचना जरूरी है, लेकिन हर सोच में खो जाना जरूरी नहीं। और शायद सुकून तब शुरू होता है जब हम अपने दिमाग की हर आवाज से बहस करना बंद करके उसे सिर्फ एक विचार की तरह देखना सीख जाते हैं। अगर आज आपको ये अंक पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।